जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम धनु राशि के व्यक्तियों के लिए 2021 जो आने वाला नया वर्ष है वो कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा होती है कि नया साल आने वाला है तो वो साल उसके लिए कितना अच्छा जाएगा, इसके लिए हर व्यक्ति उत्सुक रहता है जानने को। तो उसी पे हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। धनु राशि के व्यक्ति कैसे आप पता करेंगे कि आप धनु राशि के व्यक्ति हैं? तो अपनी कुंडली खोलिए, D1 देखिए, लग्न चार्ट देखिए। मून यदि 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो आप धनु राशि के व्यक्ति हुए। और जिनको अपनी कुंडली नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह नहीं पता है, वो अपने नाम से देखें। यदि उनके नाम के प्रारंभ में ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे ये सब लेटर्स आते हैं तो उनका राशि नाम से धनु राशि बनता है। तो क्योंकि उसी नाम को लेके वो कर्म करते रहते हैं तो वो धनु राशि का ही उनको रिजल्ट मिलेगा। तो नया साल धनु राशि के व्यक्तियों के लिए अच्छा गुजरने वाला है। ये एक ऐसी राशि है जिसके लिए 2021 अच्छा गुजरेगा। तो हम जो मेन टॉपिक होते हैं कि फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, तो उन सब पे बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंस को हम लेते हैं कि हर व्यक्ति नए साल में जो भी एफर्ट कर रहा है उस एफर्ट से मेटेरियलिस्टिक सक्सेस मिले, धन की प्राप्ति हो, ये स्वाभाविक इच्छा सबों की होती है। तो जब हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे द्वितीय भाव में जुपिटर और सैटर्न गोचर कर रहे हैं धनु राशि के व्यक्ति के लिए। तो शनि अपने घर में गोचर कर रहा है और जुपिटर का नीच भंग राजयोग हो चुका है और ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। तो धन का आगमन स्थायी रूप से होगा और जुपिटर और सैटर्न उसमें सहयोग देंगे। तो कुल मिला के धनु राशि के व्यक्ति के लिए यदि वो एफर्ट ढंग से करें, ऑनेस्टली करें, तो अच्छे धन की प्राप्ति के योग हैं। नए साल में उनका फाइनेंस बढ़ेगा। जो मान लीजिए उनका कोई धन रुका हुआ है, ब्लॉक हो गया, किसी को उन्होंने उधार दे रखा है, वो वापस नहीं कर रहा है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है वो वापस आ जाए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये द्वितीय भाव संचित धन में वृद्धि करेगा। संचित धन बताता है ये, तो वो जो ब्लॉक है, आपका पैसा फंसा हुआ है, वो वापस आ जाएगा। उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इस संयोग से अगले साल में। और जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई पारिवारिक विवाद या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई विवाद जो कि कोर्ट केस वगैरह का भी चक्कर चल रहा हो, तो या किसी भी तरह का विवाद, वो सुलझने के पूरे आसार हैं। उसकी वजह यह है कि राहु छठे भाव में गोचर कर रहा है। तो राहु विजय प्राप्त कराता है इन सब चीज़ों पे। तो अपने वो स्किल से, अपने दिमाग से, ग्रहों के संयोग से उनका विवाद सुलझने के पूरे आसार हैं। जो मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनको इनिशिएटिव मिलेगा क्योंकि हिम्मत आएगी, राहु उनको हिम्मत देगा। सिर्फ एक दिक्कत ये है कि केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है धनु राशि के व्यक्तियों के लिए, गोचर कर रहा है, तो खर्चे बढ़ जाएंगे। यदि व्यक्ति ने समझदारी पूर्वक डिसीजन नहीं लिया तो खर्चे बढ़ जाएंगे, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा क्योंकि केतु आंखें बंद करके खर्च करवाएगा और वो खर्चा अनलिमिटेड हो जाएगा, तो आर्थिक परेशानी हो जाएगी। तो ये एक केयर लेना है नए साल में धनु राशि के व्यक्तियों को। अब एजुकेशन के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो धनु राशि के जो स्टूडेंट्स हैं या जो व्यक्ति हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए अगला साल कैसा रहेगा स्टडी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, तो ये साल उनके लिए अच्छा जाना है। क्योंकि
जो भी बच्चे स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जॉब के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम में पास कर जाएं, क्योंकि छठे भाव में राहु गोचर कर रहा है उच्च का, तो वो स्ट्रगल थोड़ा बहुत दे करके सफलता दिला देगा, तो पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पढ़ाई में बहुत बढ़िया सफलता मिलेगी। यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा बच्चों का, तो पढ़ाई में मन लगेगा। कितना भी गंभीर विषय होगा वो समझने में बड़े आराम से बच्चा स्टूडेंट समझ जाएगा, उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। कोई गंभीर विषय भी होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी गंभीर विषय में अध्ययन कर रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, तो वो अगले साल उसे अच्छी तरह वो सब्जेक्ट आएगा इजली, ग्रहों के संयोग से उसे सारी बातें इजली समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस एग्ज़ाम के दौरान मान लीजिए संबंधित विषय से संबंधित कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों का सहयोग बता रहा है कि पढ़ाई में पूर्णतः सफलता मिलेगी। स्टूडेंट को परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, अपने सहपाठियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कि उनका स्टडीज स्मूथली चलेगा और उसे सफलता मिलेगी अगले साल भरपूर। तो वो एजुकेशन के फील्ड में एंजॉय करेंगे, मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे वो कि मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। जिनको जॉब नहीं मिल रहा है उनके जॉब मिलने के चांसेस धनु राशि के व्यक्तियों के लिए बढ़ जाएंगे। वो प्रयासरत रहें, अगले साल उनको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। अब धनु राशि के व्यक्तियों का हेल्थ अगले वर्ष कैसा गुजरेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कम होगी या ज़्यादा होगी, तो धनु राशि के व्यक्तियों के लिए अगला साल स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम है। यदि वो अपने फूड हैबिट्स खराब नहीं रखेंगे, हेल्दी फूड हैबिट्स रखेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उनको कम होगी। यदि बीमार चल रहे हैं तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा, बीमारी की गंभीरता कम होगी। बस ध्यान यही रखना है कि बैड फूड हैबिट्स नहीं हो, और जो छोटी मोटी बीमारी है वो छूट जाएगी अगले साल, उसमें लाभ हो जाएगा और उस बीमारी का पूरी तरह निराकरण हो जाएगा। ग्रहों का सहयोग धनु राशि के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। शुरू में, वर्ष के शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, ग्रहों का संयोग ऐसा बन रहा है कि शुरू में परेशानी आ सकती है, लेकिन 2-3 महीने के बाद फिर स्थितियां सुधरती चली जाएंगी और पूरा साल बढ़िया गुजरेगा मजे में। अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। मैरिटल रिलेशनशिप, मतलब जो वैवाहिक व्यक्ति हैं उनका पत्नी के साथ कैसा गुजरेगा सामंजस्य पूरे साल। तो शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें हैं कि आप पत्नी की बातों को यदि इग्नोर करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, सामंजस्य नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती है, तालमेल की कमी होगी। लेकिन यदि आप उनकी बात सुनेंगे, धैर्यपूर्वक उनका प्रॉब्लम सुनेंगे, उसको दूर करेंगे, तो बहुत बढ़िया ये साल गुजरने वाला है आपके लिए। बस ध्यान रखना है आपको कि आप अपने पत्नी की बातों को अच्छी तरह सुने, पत्नी है तो पति की बातों को अच्छी तरह सुने, उस पर अमल करें, सामंजस्य बिठा के चलें, तो ये साल बड़ा सुखद गुजरने वाला है मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। जो व्यक्ति मान लीजिए कि किसी तरह का प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, तो ये साल तो पूरा ऐसे प्रोफेशन के हिसाब से तो सबों की दिक्कतें चली, क्योंकि कोरोना काल ही देश काल परिस्थिति के अनुसार समय ही खराब चला, तो धीरे धीरे लोग अभ्यस्त हो गए इसके साथ जीने को। तो अगला साल जो जिनका भी करियर ब्लॉक हो गया, दिक्कतें आई, वो सब क्रमशः दूर होती चली जाएंगी और बढ़िया समय गुजरेगा, प्रोफेशन में तरक्की होगी, काम धंधा बढ़ेगा। जो बिजनेस में लगे हुए व्यक्ति हैं, व्यापारी वर्ग है, उनके लिए भी अच्छा समय है। बस ध्यान रखने की ये जरूरत है कि जो वो बिजनेस प्लानिंग करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाए, क्योंकि शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ है। ऑनेस्टली आप अपने कर्म को करिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इंडिकेट करता है। और ऑनेस्टली अपने गुडविल को
पब्लिक के साथ, क्योंकि बिजनेस होता ही है पब्लिक के साथ रिलेशन, तो अपने गुडविल को बहुत ऑनेस्टली रखें मार्केट में, तो शनि आपको अच्छा धन देगा। इस 2021 में शनि आपको अच्छा धन देगा, और जुपिटर भी साथ बैठा हुआ है और सैटर्न के हिसाब से रिजल्ट दे रहा है, तो सैटर्न के साथ जुपिटर भी रिजल्ट देगा बढ़िया। तो आपका नए अवसर आएंगे धन कमाने के, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। बस खाली ध्यान देने की ये जरूरत है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, और जो भी वेंचर्स आप करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म का ध्यान रखिए और ऑनेस्ट डीलिंग कीजिए। तो शनि महाराज आपको 2021 में अच्छा खासा धन देंगे बिजनेस के लिए। बिजनेस का ग्रोथ हो जाएगा, अच्छा ग्रोथ होगा, और ग्रोथ एक स्टेबिलिटी वाला ग्रोथ होगा, क्योंकि वो ग्रोथ शनि के हेल्प से आएगा, तो वो स्टेबल ग्रोथ होगा आपका। तो जो भी बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं निश्चिंत होकर के। 2021 उनके लिए अच्छा आ रहा है। अब अगला टॉपिक है हमारा कि जो फैमिली, बच्चे जो भी आपके हैं वो कैसा चलेगा 2021 में। तो बच्चे तो आपके जो भी होंगे तैयारी में लगे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनकी तरफ से तो टेंशन, पढ़ाई की तो टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि 2021 धनु राशि की व्यक्तियों के लिए अच्छा समय है। तो आपके बच्चे, यदि आप धनु राशि के, तो बच्चे थोड़े बहुत विवाद तो होगा, टेंशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको उस साइड से ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो अपना ढंग से पढ़ते लिखते रहेंगे और जो बुद्धिमानी से सारा डिसीजन लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा पत्नी के साथ सामंजस्य बनाने की जरूरत है। ये पूरे साल शुरुआती महीने में 2-3 महीने सामंजस्य बनाए रखना है, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाकी पूरा साल बढ़िया गुजरेगा। जिनका भी लव रिलेशन चल रहा है, मैरिज की बात सोच रहे हैं, तो 2021 उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। जो लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से रिलेशन बढ़ते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, और एक उसमें मजबूती आएगी, क्योंकि ग्रहों का संयोग बता रहा है कि इस पॉइंट के लिए, इस विषय के लिए जो है, यदि वो गंभीरता से सोचेंगे तो रिजल्ट भी उनको अच्छा मिलेगा। तो कुल मिला के उस विषय पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो इस समय यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, तो 2021 धनु राशि के व्यक्तियों के लिए ये उपयुक्त समय है। शुरुआती महीने में ना खरीदें, 2-3 महीना निकल जाए, उसके बाद फिर बढ़िया समय आ जाएगा। तो जो मंथ आपका छठा महीना होगा 2021 का, उसके बाद तो यदि आप गाड़ी लेते हैं तो थोड़ा ड्राइविंग पे ध्यान रखिएगा, स्पीड का, ठीक है। किसी तरह का दुर्घटना का योग बन सकता है, तो आप केयर लेंगे तो फिर दुर्घटना टल जाएगी। जो आपका धनु राशि के व्यक्तियों के लिए 2021 में यात्रा के भी योग बनेंगे। वो पिलग्रिमेज भी हो सकता है, तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है, आपके ऑफिस की तरफ से ट्रिप भी हो सकता है। तो ये सारे ट्रिप आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, यूजलेस ट्रिप्स नहीं होंगे। बिजनेसमैन को यदि चांस मिलता है बिजनेस ट्रिप करने का तो जरूर करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करें, तो वो ट्रिप उनके लिए बहुत ही आगे काम आएगा बिजनेस प्लानिंग में। तो कुल मिला के ये जो 2021 है धनु राशि के व्यक्तियों के लिए अच्छा गुजरने वाला है, निश्चिंत रहिए। और छोटे मोटे उपाय करना चाहते हैं तो कुछ उपाय हैं, जैसे थर्सडे को आप बनाना ट्री की पूजा करें, वर्शिप करें। हर थर्सडे को चना दाल ऑफर करें जरूरतमंद व्यक्ति को, वयोवृद्ध ब्राह्मण को मंदिर में जा कर के। मस्टर्ड ऑयल सैटरडे को डोनेट करें। साबुत उड़द की जो दाल होती है और पल्स जिसको कहते हैं, वो पुअर नीडी पीपुल को आप डोनेट करें। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जो आप धनु राशि के व्यक्ति हैं तो करते रहिए, इससे आपको लाभ मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने धनु राशि के व्यक्तियों के
बारे में चर्चा करी कि उनके लिए 2021 कैसा रहेगा। अगले वीडियो में हम किसी और राशि के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।